हमें पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा आज के तारीख में परेशान हैं आप अपनों की सुरक्षा के लिए, परेशान हैं महज एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए, आप परेशान हैं एक एक अदद रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। लेकिन फिर भी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी सवाल अपने नेता, सिस्टम, सरकार, अस्पतालों की स्थिति, पुलिस या व्यवस्था पे कोई भी सवाल मत कीजिए। हाथ जोड़ के आपसे एक बार और विनती है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं लाचार हैं अपनी आदतों से, बेशर्मी से, बेहयापन से, बेतरतीब करतूतों से, सब लाचार हैं। प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। और वक्त है इस हफ्ते की जवाबदेही तय करने का। मौका भी, दस्तूर भी और पूछने की फितूर भी। 50 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट बिना मतलब के लोग कहाँ बैठेगा? यहाँ पे मतलब कुछ नाच बाच हो रहा है। तय तो होगा सबकी जवाबदेही। इस हफ्ते की जवाबदेही में तय होगी इस हफ्ते या फिर जो भी कोविड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैसों की उगाही हो रही है। एक तबका है जो कि इस आपदा में लाचार लोगों से, परेशान लोगों से पैसे की उगाही कर रहा है, इस आपदा में अवसर तलाश रहा है, इस मजबूरी का सौदा कर रहा है। और ये सौदेबाजी हर जगह पे चल रही है, चाहे वो लाशों की मुंह दिखाई में हो। अभी पीएमसीएच से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पीएमसीएच के जो वार्ड बॉय है और जो लोग हैं अपने लाश की जो पहचान कर रहे हैं अपने बॉडी को, उसकी चेहरे दिखाने में 10-10 हजार रुपया ले रहा था। ये हालात है। मौत के वो सौदागर हैं जिन्हें आपके दुखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेवल सिर्फ यहाँ नहीं है, सिर्फ अस्पताल तक नहीं है, वो शमशान तक भी जाता है। शमशान में लकड़ियों की सौदेबाजी हो रही है। अस्पताल में जाएं तो वहाँ पे एम्बुलेंस की हालत क्या है वो तो आपको पता ही है। हालांकि इस हफ्ते सरकार ने रेट तय जरूर कर दिया है एम्बुलेंस का, लेकिन फिर भी आपको पता है ग्राउंड की हालत क्या है। आपको अगर भगवान न करे कि आप इस स्थिति में आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़े, लेकिन पड़ जाए अगर एम्बुलेंस की जरूरत, तो आपको पता है कि कितना रेट लगने वाला है। 10,000, 20,000, 50,000, मत पूछिए। जितना हो सकता है, आप जितना मजबूर हो उतना ज्यादा लगे आपके पैसा। सरकार ने हालांकि 15 से लेकर 2500 रुपया तक फिक्स कर दिया है प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए, और सरकारी तो फ्री है ही, जो कि आपको मिलेगा भी नहीं, तो फिक्स कर दिया है। लेकिन ग्राउंड की स्थिति यही है। 50 किलोमीटर तक अगर आप दूरी तय करते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस से, आपको 15 से 2500 रुपया तक देना पड़ेगा। गाड़ी के हिसाब से उसकी रेट तय होगी 15 से 25 के बीच में। और 50 किलोमीटर से अगर ज़्यादा जाना हो तो आपको 18 से 25 रुपया प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन हकीकत ग्राउंड का कुछ और ही है। और अगर बात करें तो मतलब हर तरफ से शमशान घाटों का अगर ये हाल है आज के डेट में कि मतलब वहां पे जो चीताओं का है ना, चीता पे बॉडी रखने के लिए भी 10-10 हजार रुपया लिया जा रहा है, और उसे चीता को जलाने के लिए अलग से फिर 10,000, 12,000, 13,000 समय और जरूरत के हिसाब से वो तो उगाही चल ही रही है। मतलब अगर आपका कोई व्यक्ति, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें लाखों रुपया इलाज में खर्च होगा, और उसके बाद भी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हो सकता है कि लाखों रुपया आपको और खर्च पड़ जाए उस चीता को जलाने के लिए, उसके अंत्येष्टि के लिए। तो ये हालात हैं सरकार की और सिस्टम की। और मैं जो बोल रहा हूं ना कि ये आदत से लाचार है, आदत से लाचारी का एक और तस्वीर जो कल सामने पप्पू यादव ने, धन्य हो विधाता जैसे पप्पू यादव जैसे लोग जो इस समय में मदद भी कर रहे हैं और जो पत्रकारों को कायदे से काम करना चाहिए था, एक्सपोज करने का नेताओं को, वो कर रहे हैं। राजीव प्रसाद रूड़ी माननीय विधायक है, अब इन माननीय ने कितना माननीय काम किया है ये आप सब देख लीजिए। ये वीडियो आप देख सकते हैं, वायरल भी हो रहा है। पप्पू यादव ने किस तरह से उनके जो गांव है, पैतृक गांव है, वहां पे जो उनका कार्यालय है, वहां पे 50 के आसपास एम्बुलेंस लगी पड़ी है। इस स्थिति में जब लाश आप साइकिल से ढो रहे हैं, ठेला से ढो रहे हैं, उस स्थिति में एक विधायक, एक सांसद के घर पे, एक विधायक जो सरकार है जिसकी सत्ता है इस राज्य में, उसके घर पे 50-50 एम्बुलेंस लगे रहते हैं, ऐसे ही पड़े हैं। और उनका उन्हें जवाब क्या दिया है पता है? बेशर्मी से, बड़ा बेशर्मी से उन्होंने कहा है कि ड्राइवर नहीं है। मतलब सोच लीजिए कि क्या ड्राइवर नहीं है सच में? और ड्राइवर नहीं है तो ये निकम्मी सरकार क्या कर रही है? दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। ये नीतीश कुमार, ये मंगल पांडे क्या कर रहे हैं?
ये सरकार, ये वही नीतीश सरकार है जो नीतीश कुमार है, माननीय मुख्यमंत्री, खुद को सुशासन बाबू कहते हैं। आज के 3 महीना पहले वो क्या कर रहे थे? खिसियाल बोका नियन बमकने से ज्यादा वो कर क्या रहे थे? पिछले साल आपको मालूम हो कि रिकवरी रेट का कितना ढिंढोरा पिटा गया इस बिहार में। चुनाव के समय भी यही बताया गया कि हमारा ही काम था ना जिससे रिकवरी रेट। तो ए चचा, ए सुशासन बाबू, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बताइए ना, बताइए कि कहाँ गया रिकवरी रेट। आप देखिए कि मार्च के जो 31 तारीख को, 30 तारीख को जो 98% रिकवरी रेट था, आज वो 77% हो गया है, 76% हो गया है। 22-23% रिकवरी रेट धड़ाम से जो गिरा ना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? किसी की जवाबदेही तो तय होगी ना। और हाँ, आप लोगों से भी, आपकी भी जवाबदेही है, हमारी भी जवाबदेही है कि सच सामने लाएं। जब हम सच सामने लाते हैं, जब हम लाशों का बवंडर दिखाते हैं शमशान घाट में, तो आप में से भी कई कमेंट करते हैं कि आप इसे डर मत फैलाओ। भैया डर नहीं है, आप, ये सच है और सच से आप मुंह मोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आप अगर सच से मुंह मोड़िएगा तो यही हकीकत है जो आज के, जो आप अस्पतालों में देख रहे हैं। और जो मौत के आंकड़े आपके सामने रखे जा रहे हैं ना, जो 100 मौत, 120 मौत दिखाया जा रहा है, कभी कभी 90 दिखाया जा रहा है, ये सरासर झूठा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सच बिहार ने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है और आपको दिखाया है कि जब पटना में 7-7, 8-8 मौत की रिपोर्ट बताए जा रहे थे, तब हमने 15-15 लाश बांस घाट में, गुलबी घाट में आपको गिनाए हैं। अगर आपने रिपोर्ट नहीं देखा है तो देखिए। और यही हकीकत है। 100 मौत आ रहा है तो मान के चलिए कि 500 से ज्यादा मौत आ रहा है। और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि ये सरकार मौत का डाटा आपसे छुपा रही है। तो इस भरोसे में अगर आप बड़े पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हैं ना, तो इसे निकलिए बाहर और सच को, हकीकत को एक्सेप्ट कीजिए। बकायदा हम पैसों को लेके और इस पूरी बेतरतीब को लेकर सवाल तो उठा ही रहे हैं, बस आपकी साथ की जरूरत है। तो ऐसे ही हमारा साथ दीजिए और सच बिहार को, इस वीडियो को और जितने हमारी रिपोर्ट आ रहे हैं उसे शेयर कीजिए और लोगों तक सब्सक्राइब कराइए हमारे चैनल को, ताकि हमें भी मजबूती मिले आपके सवालों को आवाज उठाने के लिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बेल आइकन दबाकर। मिलते हैं आपको अगले और बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट और फैक्ट्स रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए सच बिहार।